ओम शांति। सभी बच्चे कैसे हैं? ठीक है? खुश हैं? क्यों? बाप मिला है तो खुशी की खुराक मिली है। जब खुशी की खुराक अंदर जाती है तो क्या आती है? खुशी मिलती है ना। अपना बाबा क्या करने वाला है? सबको खुशियों से झोली भरने वाला बाप मिला है तो कितनी खुशी होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। अच्छा बच्चों, सभी का मन ठीक है? जब बाबा आता है ना तो हर एक बच्चा अनुभव करे कि जितने भी दुख है, जितनी भी तकलीफ है, बाबा भल आवे दृष्टि देने के लिए उन सब की झोली भर के लेके जाता है। ऐसा अनुभव करके बैठते हो या दुखों की झोली पे चिपक जाते हो? है ना, खाली हो जाता है ना। क्योंकि बाबा क्या करता है? क्या करता है? जब भी बाबा आता है, बाबा की जैसे ही दृष्टि पड़ती है, हर एक की दुखों की जितनी भी पोटली है बाबा अपने साथ लेके ऊपर चला जाता है। ये बाबा का प्यार है। जब एक पिता अपने बच्चों से बहुत समय के बाद मिलता है तो क्या वो खाली हाथ आएगा और खाली हाथ जाएगा? नहीं ना, वो देने आया है आपको। अगर दुनिया में भी किसी का बच्चा गांव से बाहर शहर पढ़ने के लिए भेजा गया हो और जब कई महीनों के बाद उसका पिता उससे मिलने आता हो तो क्या पिता खाली हाथ आएगा? नहीं ना, नहीं ना। वो पॉकेट में कुछ न कुछ दबा के इकट्ठा करके मेहनत करके तब आपको वो दे करके फिर जाता है। अपना पिता जब भी आता है, जितनी बार भी आता है, वो कभी खाली हाथ नहीं आता। वो हर एक बच्चे की झोली में सुख, शांति, प्रेम, ये सारा खजाना हर एक बच्चे की झोली में दे के जाता है। ऐसा अनुभव होता है। अगर बच्चे ऐसा अनुभव करते हैं, बुद्धि में बिठाते हैं, मेरा बाबा आया है, खाली हाथ नहीं आया, लेके आया है मेरे लिए, और मैंने अपनी बुद्धि रूपी झोली को खोला है, तो आपकी झोली में आके गिर जाएगा। और अगर नहीं खोला तो अपनी दुखी की पोटली के साथ चिपके रहे और जो बाप दे रहा है उसको नहीं लिया तो क्या करेगा बाबा? आपके बजाय किसी और को दे के चला जाएगा। तो क्या करना है? क्या करना है? जब भी बाबा आते हैं तो चात्रक बन जाना है, एकदम अटेंशन। मेरा बाबा मेरी झोली हर सेकंड भर रहा है। अगर वो 100 सेकंड मिल रहा है तो 100 सेकंड में आपको हर सेकंड खजाना दे रहा है। पर 100 सेकंड आपकी आंख खुली होनी चाहिए, आपके मन की आंख खुली होनी चाहिए, आपका बुद्धि का नेत्र खुला होना चाहिए। तब आप 100 सेकंड का फायदा उठा सकते हो। हमेशा याद रखना, अगर बाबा से सच्चा प्रेम है, जैसे एक पिता को बराबर मालूम पड़ता है कि मेरे बच्चे को क्या ज़रूरत है, क्या देना है, किस समय क्या देना है। मानो छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा बोले मेरे को मोटर गाड़ी चाहिए। अगर 10 साल का बच्चा बोले मुझे मोटर गाड़ी चाहिए तो उसका पिता उसको मोटर गाड़ी देगा? क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? क्योंकि पिता को पता है बच्चे का नुकसान हो सकता है, कहाँ गिर जाएगा, लग जाएगी, फिर बहुत रोएगा।
लेकिन 10 साल का बच्चा जिद कर रहा है मुझे मोटर गाड़ी ही चाहिए, तो उस 10 साल के बच्चे को समझना चाहिए अगर पिता 10 साल की उम्र में मोटर गाड़ी नहीं दे रहा है तो इसमें मेरा भला है, इसमें मेरा कल्याण है। तो हर एक बच्चा ये सोचना है कि आपने क्या डिमांड की है भगवान से। अगर वर्तमान समय वो चीज़ आपको कुछ लेट देरी हो रही है या उसका समय नहीं आया है, ये बात तो छोड़ ही दो कि आया नहीं आया। हाँ, जब भी बाबा आए तो एक संकल्प लेके बैठो, बाबा जो आपको लगता है कि मुझे कमी है और किस चीज़ की कमी है, बस मुझे उतना ही देना, ना मुझे उससे कम चाहिए ना मुझे उससे ज़्यादा, पर जितना आपको लगता है, जितना आपने मेरे बारे में सोचा है, जितना आप मुझे जानते हो और मेरे बारे में जानते हो, मैं उसमें संतुष्ट रहूँगा। कभी बैठ के कहा ऐसा, या ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए कि दुकान लगा के रखी है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए ऐसा भी चाहिए। जब चाहिए चाहिए कि पूछ लग जाती है ना, वो पूछ छोटी नहीं बनती, वो बहुत लंबी पूछ बन जाती है। कभी कहा संतुष्ट हुए जीवन में, एक चिड़िया भी संतुष्ट होती है, बस सुबह जाएगी शाम को आएगी भोजन लेकर के अपने बच्चों के लिए, उसको भी कल की चिंता नहीं है कि मुझे कल का भोजन कहाँ से मिलेगा, नहीं ना। हाँ? उसको तो आप जितनी समझ भी नहीं है, वो तो छोटा सा पक्षी है। और बच्चे ये चाहिए भगवान, ये चाहिए भगवान, वो चाहिए वो चाहिए, कभी संतुष्ट मणि बने। कभी कहा कि हे परम पिता परमात्मा, आपने मुझे जो दिया है मैं उसमें बहुत संतुष्ट हूँ, या आप जो मुझे देना चाहते हैं, जो आपको लगता है कि मुझे ज़रूरत है, बस मुझे इतना ही ना इतना। और ऐसा तो ज़रूर कहना, बोलते हैं ना, बल कितना भी अमीर हो जावे, ये जो घमंड होता है, जो अभिमान होता है, उसके शिखर पे पहुंच के फिर नीचे कुछ दिखाई नहीं देता। वो धन किस काम का जो अभिमान से भर देवे, जो सामने कुछ दिखाई अंधे पट्टी बन जाए आंखों पे। क्योंकि धन तो आज आया है कल चला भी जाएगा, उसका काम है, वो ज़्यादा टाइम किसी के पास ठहरता नहीं है। धन बड़ा समझदार है, अकलमंद है बड़ा। थोड़ा आप भी बनो, जब आपके पास होता है तो थोड़ी शिक्षा लो उससे। उसको पता है ज़्यादा टाइम किसी के पास रुकना नहीं है, आ जाऊंगा कल निकल भी जाऊंगा, फिर कल आऊंगा फिर निकल जाऊंगा। उसको बिल्कुल मोह नहीं है आपसे, और आपको सोचा कभी धन को आपसे बिल्कुल मोह नहीं है, 1% भी। और आपको कितना है, कितना है? सोचो, सभी सोचो, विचार करो, कितना मोह है धन से, कितना है? बहुत है। आपके जैसे बच्चों को तो करोड़ों बच्चों को चलाता है वो। सोचो, विचार करो, है कहाँ किस कोने में। क्योंकि जिसको धनी मिल जाता है उसका मोह खत्म हो जाता है। और धनी कौन है पता है? ये सब धनी कौन है? कौन है धनी? वो परम पिता परमात्मा धनी है। कैसे साबित होगा कि वो धनी है? कैसे साबित होगा? विचार किया कभी? वो धनी क्यों है, कैसे साबित होगा? दाता है। कैसे?
कुछ भी चीज़ की घर में कमी पड़ी तो 5 रुपए का प्रसाद लेके मंदिर में जाएंगे, ए भगवान मुझे गाड़ी बंगला दे दो, ये सामान दे दो। तो मंदिर में क्यों जा रहे हैं आप? मंदिर में क्यों जा रहे हैं? वहाँ थोड़ी आपको लग रहा है कि सोने के हार हीरे मोती जड़े हो, लटके हो। एक छोटा सा पत्थर शिवलिंग रखा है, वहाँ जा रहे हैं मांगने के लिए। क्यों मांग रहे हैं? ये आप ही प्रूफ कर रहे हैं। आप मानो आपको मालूम है कि मुझे वहाँ जाने से प्राप्ति मिलेगी, मुझे वहाँ रहने से, मुझे वहाँ थोड़ा मैं रिश्वत दूंगा तो मुझे ज़्यादा मिलेगा, ये भी बराबर मालूम है। दुनिया में अगर आप किसी को रिश्वत दे के देखो, कहाँ मिलेगा क्या ज़्यादा? डबल करके देगा? नहीं नहीं, अपना एक ही मंदिर है, अपना एक ही शिव परमात्मा है जो उसको 1 का 100 गुना करके देता है। ये हर एक बच्चे की बुद्धि बड़ी चलती है, सबको बड़ा मालूम है कि भगवान हमें क्या देता है। सब बोलते हैं हम भोले हैं। भोले कहाँ से हैं जब आपको पता है कि वो 1 का 100 गुना करके देगा? कहाँ भोलापन रहा है? कहाँ भोलापन? नहीं लगता। आप सोचो, भोला तो वो है जो आपकी बातों में आ जाता है और जितना आप मांगते हो उतना वो दे के चला जाता है। आप कहाँ से भोले निकले हैं? भोला कौन है? भोला इसलिए बोलते हैं भोला भंडारी, ऐसे बोलते ना, भोला भंडारी। कब मंदिर में संतुष्ट होकर के धन्यवाद करने गए हो, या कभी जब बाबा को याद करते हो दिल से धन्यवाद निकलता है? अच्छा, ये सबकी बात है, जितने भी भक्त बच्चे बैठे ना बाहर भी सुन रहे होंगे, ये सबकी बात है कि कब मंदिर में धन्यवाद करने गए हो कि आपने मुझे जैसे रखा है मैं बहुत खुश हूँ, आपने मुझे जो दिया है मैं उसमें संतुष्ट हूँ। गए हो? कभी कहा है हे भगवान परम पिता परमात्मा, आप मुझे जैसा बनाना चाहते हो आप वैसा मैं बनूंगा, जो मुझसे कराना चाहते हो वो मैं करूंगा, बस आप मुझे सही रास्ता दिखाते रहना। ये होता है परमात्मा के लिए समर्पण, ये होता है अपने पिता के लिए समर्पण, ये होता है सच में आपको उनसे बड़ा प्यार है। उनके प्यार में एक रति मात्र भी स्वार्थ नहीं छुपा हुआ है। लेकिन आप बच्चे चेक करो, कहाँ किसी कोने में क्या स्पष्ट रूप से दिखता है? क्या उनके प्रेम में या स्वार्थ छिपा हुआ है? संतुष्ट होके देखो कितना सुख मिलता है। नहीं तो क्या करेंगे? शरीर छोड़ेंगे तो भी करेंगे ये चाहिए, ये चाहिए, वो भी चाहिए, है ना? तो कैसे शरीर छूटेगा? और सबको मालूम है, ये बराबर सबको मालूम है कि कोई इधर आपके साथ चलने वाला भी नहीं है, रहने वाला भी नहीं है, सब इधर ही रह जाएगा। मिट्टी समझ में आती है ना? मिट्टी, ये सब वही है, बस आकार बदले हुए हैं, रूप बदले हुए अलग अलग तरह से, है ना? जैसे मिट्टी का शरीर बन गया, आत्मा आ गई, आत्मा निकल गई, मिट्टी बन गया, ये बराबर, ये ठीक है। उसी मिट्टी के कुछ कागज के नोट बने हुए, उनको जला के देखो मिट्टी बन जाएगा। क्या हुआ? मिट्टी बना, बस आकार बदले हुए हैं। सोचो, कोई बड़ा नोट रखो, उसको जलाओ, देखो क्या है ये? क्या है? मिट्टी है ना? समझ में आता है ना? मिट्टी है। हाँ, बच्चे बोलते बाबा उस मिट्टी के बिना काम भी नहीं चलता, है ना? पोषण भी नहीं, बिल्कुल नहीं होता।
आप कार्य, अर्थ, व्यवहार, अर्थ, कर्म, अर्थ, निमित्त समझ करके जो भी कार्य करना है करो करो। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बुद्धि योग उसमें फंस रहा है, दिन रात वही दिख रहा है, दिन रात यही याद आ रहा है कि मेरे पास कितना बैंक बैलेंस है, कितना बचा है, कितना खर्चा हो गया, दिन रात भगवान के पास भी आधा घंटा बैठे हैं तो वही याद आ रहा है कितना बैंक बैलेंस बचा है, कितना खर्च हो गया, कितना कमाना है, किससे कितना लेना है, तो ये सही नहीं है, ये एकदम रॉन्ग है, गलत है। ये गलत है ना, सब समझते हैं गलत है। अरे अगर आप 10 मिनट उसके सामने बैठे हो तो उसी के सामने बैठो, भोजन भी करेंगे तो भी याद आएगा कितना है अपने पास, कितना ख़त्म हो गया, कितना खर्चा हो गया, कितना किससे लेना है, क्या खाया आपने, भोजन खाया, भोजन खाने में जिसके लिए कमा रहे हो वो रोटी भी सुख से नहीं खाई, आनंद से नहीं खाई, तो क्या कमाया, क्या खोया, क्या पाया। पेट भरने के लिए तो पेटी भर रहे थे ना, पर पेट भरते वक्त भी पेटी याद आ रही है, तो क्या उस भोजन का आनंद ले पाए? ले पाए? नहीं ले पाए। तो फिर अगर आप भोजन कर रहे हैं तो बस भोजन करो, दिल से धन्यवाद करो। प्यारे परम पिता परमात्मा, आपका दिल से धन्यवाद, आपने मुझे बड़ा अच्छा भोजन दिया है। हुआ, सफल हुआ, आपका खाना और उसका देना दोनों का सफल हुआ। अगर आप किसी और की याद में खाते हैं ना तो उसको देना, उसका देना सफल ना आपका खाना सफल, दोनों व्यर्थ गया। क्योंकि भोजन का असर, भोजन का प्रभाव मन पे बहुत जल्दी पड़ता है, ये सोचना है। जो सोच करके ग्रहण कर रहे हो वही जब तक आपके पेट में एक कणा भी रहेगा तब तक वो संकल्प चलता ही रहेगा। समझ में आया सबको? आप अगर ईश्वर को याद कर रहे हैं, भगवान के पास बैठे हैं, अपने शिव परम पिता परमात्मा को याद कर रहे हैं, उसकी याद में बैठे हैं, तो बस उसकी याद में ही बैठो। उस टाइम भोजन को याद नहीं करो कि भोजन बड़ा टेस्टी था, बड़ा अच्छा लगा, नहीं, वो हो गया। सिर्फ इतना भी अभ्यास करोगे तो भी आप कहोगे आप सही जीवन जी रहे हो, सामान्य जीवन जी रहे हो। सामान्य जीवन जी रहे हैं कोई, जो खाते समय किसी और की याद नहीं आए, बस देने वाले की याद आए। जब बैठे हो उसकी याद में किसी और की याद नहीं आए, बस उसी की याद आए। जो कर्म कर रहे हो बस उसमें ही कर्म कर रहे हो, किसी और को बुद्धि में नहीं घुमा रहे हो। ये है सच्चे योगी की निशानी। हर एक बच्चा अपनी चेकिंग करे। ये तो बहुत कॉमन बातें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। इन छोटी छोटी बातों से ही जीवन मिटता भी है, बनता भी है, बिगड़ता भी है, संवरता भी है ना। तो इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखें और रोज दाता का धन्यवाद करें। इसका जो कोई बोलते हैं ना हमने कमाया है, कहाँ से भगवान ने दिया है, ये भी अभिमान है। उसने दिया है, उसने आपको इस काबिल बनाया है कि आप ये कर सको। आजकल के जो बच्चे बोलते हैं ना क्या किया मेरे माँ बाप ने मेरे लिए, ऐसे बोलते हैं ना, तो उनको बोलो इतने बड़े हो गए हो पढ़ लिख करके। एक उम्र होती है जो अपनी जिम्मेवारी अपने आप संभालते हैं, बूढ़े होने तक माँ बाप नहीं करते हैं, उसके बाद आपको माँ बाप का करना है। तो हर एक बच्चा ये सोचना है, धन्यवाद भगवान आपने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इन सब जिम्मेवारियों को संभाल रहा हूँ।
और आज से जब भी सुख मिले, जब भी सुख की अनुभूति हो कि आज मैं बड़ा सुखी हूँ, खुश हूँ, तभी बैठ जाना 10 मिनट बाप की याद में और उनसे बातें करना। वाह वाह, देखो आपने मुझे कितना सुख दिया है, आपका धन्यवाद, आपका इतना प्रेम मिला है। दुख में तो सभी याद करते हैं, अब कुछ नया करके देखो। क्या दुख में सभी याद करते हैं, अब कुछ नया ट्राई करो। सुख में बाप को याद करो। सुख में क्या करना है? बाप को याद करना है। दुख में गाली नहीं देनी है, क्योंकि जो दुख है ना वो हमारे ही किए हुए, इस जन्म के हो या किसी भी जन्म के हो, वो हमारे ही किए हुए पाप कर्म है जो घूम कर फिर कर हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, भले इस जन्म के हो, और उसमें भी शुक्रिया करो। भगवान जो भी कर्म भोग का हिसाब किताब काटना है ना, इस शरीर से ही काट देना, इस देह से ही ख़त्म कर देना। अगला जन्म मेरा बड़ा सुखमय होना चाहिए। जो कहते हैं किसने देखा अगला जन्म, तो आज ये आपका अगला जन्म ही आप देख रहे हैं कि अगर आप बहुत दुखी हैं तो ये पिछले जन्म का हिसाब है, सुखी है तो भी आपके पिछले जन्म का हिसाब है। अगर भगवान ही दुख सुख देता तो सबको समान बनाता। क्या करता? सबकी नौकरी लगवाता ना। एक बहुत मजदूरी कर रहा है, एक बैठकर अफसर वाला काम कर रहा है, तो पिता तो बराबर करता है ना। पिता सबका पालन पोषण सबका बराबर करता है। जो कहते हैं भगवान दुख देता है, भगवान है ना, सुख हुआ तो मैंने किया, दुख हुआ तो भगवान ने दिया, ये तो बराबर एक कलंक लगाते हैं भगवान के ऊपर। क्या लगाते हैं? कलंक लगाते हैं। ये कलंक किसके ऊपर लगा रहे हैं? उसने क्या बिगाड़ा है? जब भगवान की याद दिल से आती है ना, तो ऐसा लगता है ना, खुशी मिलती है, अच्छा लगता है, संतुष्ट मिलती है कि भाई हाँ, उस परम पिता परमात्मा की याद मेरी बुद्धि में आई है। अच्छा, अगर दुख भगवान देता है तो रावण क्या देता है? विचार करो। दुख अगर भगवान देता है तो रावण क्या देता है? क्या देता है? किसी के पास जवाब है? जो कहते हैं दुख भगवान देता है, राम देता है, तो रावण क्या देता है? है किसी के पास जवाब? अच्छा, मतलब कि भगवान दुख देता है तो रावण महा दुख देता है। क्या देता है बताओ? रावण क्या देता है? तो फिर कुछ तो भेद करो राम और रावण में। अगर रावण भी दुख देता है, राम भी दुख देता है, तो क्या भेद हुआ? कुछ तो डिफाइन करो दोनों में। अच्छा, राम सुख देता है, राम सुख देता है। वो बच्चे एक हाथ की ताली दिखावे। राम सुख देता है। जो सो रहे हैं वो आँख खोल के देखे, राम क्या देता है? सुख दाता है, सुख देता है। और रावण दुख देता है। अब देखो, बाबा ने, अपने प्यारे बाबा ने आपको भी दुख के निमित्त नहीं बनाया। वो भी टोपी किस पे पहनाई? रावण पे पहनाई। आपको बीच में नहीं लिया। पर किए हुए कर्म किसके हैं? हमारे हैं। पाप कर्म किसने किए? रावण ने थोड़ी किए थे। किसने किए थे? बच्चों से हुए हैं ना। पर बाबा ने ये नहीं कहा कि आप दुख देते हो
या आपने ये किया है तो क्या बोलते हैं, रावण ने किया है। ये बाप का प्यार होता है। बच्चा गलती भी करता है ना तो भी क्या बोलता है, अच्छा उसने ऐसा किया होगा, है ना। कैसे एकदम प्यार का सागर है, प्यार बरसाता है, आपकी गलती को भी अनदेखा कर देता है। तो ये भगवान का प्यार है। समझो, भगवान को समझो, परम पिता परमात्मा को समझो, उसको समझ करके याद करो। किसने कहा भगवान है, भगवान को याद करो, ऐसे नहीं करना है। भगवान है, उससे प्राप्ति क्या होती है, वो देता क्या है, उसको समझो। तोते मुआफिक रटना नहीं है, समझ करके याद करना है। जैसे तोता, माँ बोलो तो माँ बोलेगा, पिता बोलो तो पिता बोलेगा, है ना, रट्टा नहीं लगाना है। पर समझना है कि हाँ वो सच में मेरा पिता है और वो मुझे सुख ही देता है। ये समझ है, ये ज्ञान है। और जब उसको याद करते, उसकी प्राप्ति को याद करते हैं, तब क्या होता है, प्यार आता है। समझ करके याद करना, उस वर्षे का मजा ही कुछ और है। उस शक्ति का, आप मानो भगवान ने कहा लो आपको ये शक्ति दे दी, आपने ले ली, रख ली, क्या किया, क्या किया, आपको पता ही नहीं उसको यूज कैसे करना है। आपको समझ ही नहीं है कि उसमें क्या क्या आप कर सकते हो, कितनी ताकत होती है। ठीक है, सभी समझ गए? ओके, वाह वाह, सभी समझदार बच्चे हैं। सदा खुश रहना है। और उस पर देखो, अपन बोलने आते हैं, समझाने भी आते हैं, ऐसा नहीं करना है। इतना सुना तो बड़ा अच्छा लग रहा है, फिर बाहर गए तो खाली हो गए, भूल गए सब, ऐसा नहीं करना है। इन सब शिक्षाओं को जीवन में उतारना है और परिवर्तन करना है। इन सब शिक्षाओं को जीवन में उतार करके अपना जीवन परिवर्तन करना है, बदलना है और सोचना है कि वाह मेरा जीवन कैसे बदल रहा है। बस दिल में लग जानी चाहिए बात, दिल से सुनो, दिल में लग जाए, तभी परिवर्तन संभव है। अगर ऊपर से बातें गई, ऊपर से शिक्षाएं गई तो परिवर्तन संभव नहीं है। सुनने वाले नहीं बनना है, बदलने वाले बनना है, सुन करके उतारने वाले बनना है, मनन करने वाले बनना है। मग्न होकर के भूल जाने वाले नहीं बनना है, मग्न होकर के मनन करना है। ठीक है, जब मग्न होकर मनन करेंगे तो परिवर्तन तभी दिखाई देगा, जीवन तभी बदलेगा। नहीं तो कितना भी मग्न रहो, कितना भी सुनते रहो, कहाँ परिवर्तन होगा, कहाँ जीवन बदलेगा। ठीक है, अच्छा बच्चों, सभी को बाप दादा का अपना मीठा मीठा याद प्यार। अच्छा, इस स्थान के बच्चे कितने आए हैं? इस स्थान के बच्चे कितने आए हैं? रायपुर से जो आए हैं, अच्छा बहुत बच्चे हैं। जिम्मेवारी का बीड़ा उठावे। बाबा ने पहले भी बोला था कि ऐसा ना हो कि बाहर वाले ढोल लेके आए और यहाँ वालों को जगाए कि आपके राज्य में कौन आया है। यहाँ तो गायन भी है ना कि राम अयोध्या छोड़ के इस नगरी में आया था और चारों तरफ चक्र लगाए थे। ये तो सिद्ध है ना, सही है ना, ये बात तो सही है। तो ऐसा नहीं हो कि राम आए और फिर चला भी जाए और फिर उठे जागे, अब क्या करे, अब क्या करे। तो जो बच्चे समय व्यर्थ कर रहे हैं वो सफल करे, अपना कर्तव्य करे। ठीक है, 1 घंटा भी मिलता है उसमें भी बाबा का परिचय दे, ओम की ध्वनि कराए, आपके इस स्थान पे कौन आए हैं वो याद करे। नहीं तो क्या होगा, समय निकल गया
समय निकल गया तो बाप भी निकल गया, क्योंकि बाप और समय की बड़ी पक्की दोस्ती है। ठीक है, हमेशा याद रखना, समय के साथ साथ चल रहे हैं। बस खाए पिए सोए बैठे, 2-4 बात उधर करी, 2-4 बात उधर करी, समय जीवन गया, एक दिन निकल गया। ये तो और दुनिया में भी कर रहे हैं। आपने क्या नया किया है, क्या नवीनता लेके आए हैं? अगली बार अगर बच्चे मिलते हैं तो नवीनता दिखावे और बतावे कि कितने बच्चों को संदेश दिया है। ठीक है, जो सेवा कर रहे हैं वो तो उनको तो बधाई हो, मुबारक हो, और आगे बढ़ो और करो, बाप साथ में है। जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए विशेष सूचना है। हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, कल को आपके यहाँ इतनी भीड़ लग जाएगी तो क्या कहेंगे? जो सोए हुए हैं उनको उठाओ, जगाओ। ठीक है, और ये नहीं सोचना है कि जो पहले से ज्ञान में उन्हीं को ही जगाना है, उन्हीं के पीछे दौड़ना है, जरूरत नहीं है। 1 से 2 बार बोलो, आए तो वेलकम है, नहीं आए तो भीड़ कम, कोई बात नहीं। पर जो बच्चे बाप के हैं, जो भक्ति में बड़े लीन हैं और तरस रहे हैं, दुखी हैं, प्यासे हैं, तड़प रहे हैं, उन बच्चों को बुलाओ। वो आपके बच्चे हैं, आप उनके इष्ट देव हो, उनको मार्गदर्शन दो, उनको दिखाओ रास्ता। नहीं तो समय निकल जाएगा और हाथ आने वाला नहीं है। ठीक है, कहावत है ना, क्या? जब चिड़िया चुग गई खेत फिर पछताई क्या फायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो फिर कुछ मिलेगा? खेत तो खाली हो गया, चिड़िया खा गई, आपको क्या मिला? एक दाना भी नहीं मिला। खेत भी आपका, चिड़िया बाहर की आई और चुग गई, आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। अच्छा बच्चों, अच्छा, और सब ठीक है? हाँ, लेके आओ ले। अच्छा बच्चों, वाह वाह वाह, बहुत तो सारे फूल लेके आते हैं। आराम से आराम से आराम से आराम से। वाह, मॉरिशस से आए हैं, वाह भाई वाह, ताली बजाओ बच्चों के लिए। विदेश में बाबा पहुंच गए हैं। हाँ, वाह बच्चे। अच्छा, आप दोनों बच्चे मॉरिशस से आए हैं। ये देखो, ये कहाँ से आए हैं मालूम है? कहाँ से आए हैं? मॉरिशस से आए हैं। बहुत अच्छा, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ, लंदन से भी आए हैं। अरे वाह, आ जाओ। कौन आए हैं लंदन से? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आप कुछ मत लेके आओ, आपको दे देंगे। आओ, तो क्या करना है जाके? क्या करना है? वाह बच्चे, वाह वाह वाह, ठीक है। अभी क्या करना है जाके बाहर? करेंगे पक्का? वहाँ बाबा के बच्चे बहुत है, मालूम है ना? मालूम है? हाँ, बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनके पास आर्थिक रूप से धन नहीं है, वो बाबा से मिलने इधर नहीं आ सकते। उन बच्चों को आप परिचय दो, संदेश दो। ठीक है? छुप के आए हैं? अभी भी छुपना है? अभी भी छुपना है? अभी नहीं छुपना ना? छुपना है तो बता देना। नहीं, माना बोल कर नहीं आया है। हाँ, नहीं बल, लेकिन कोई तो नहीं बोला। छुपेंगे तो बाबा किसी और को प्रत्यक्ष कर देगा, हमेशा याद रखना। क्योंकि बाबा का तो कार्य है ना, कराना ही है, तो छुप छुप के नहीं चलना है, अभी प्रत्यक्ष रूप से चलना है। डर किस बात का? हमें नुकसान ना पहुंचा देवे। जब मैया को डर नहीं है, कितने बच्चे नन्हे मुन्ने पीछे पड़े हैं,
उनको डर नहीं है, तो आप किस बात से डरते हो? डर है? किस किस को डर है? कोई डरपोक बैठा है इधर? हाँ, क्या? हाँ, हाँ, मालूम है ना, बच्चे डरे हुए बैठे हैं, है ना। कोई नहीं, उनको कोई बात नहीं, नाम थोड़ी लेंगे अभी, पर वहाँ जा कर के विचार करेंगे, सोचेंगे, है ना। डर किस बात का? जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान, है ना। ये मानते हैं जिसका साथी स्वयं भगवान होना, उसको कोई दुनिया का आंधी तूफान नहीं रोक सकता। तो जो डरपोक बैठे हैं ना, वो ये बात दिल में बिठा के जाए। डर किससे? अरे अपने कर्मों से डरो। कहाँ मुझसे कोई ऐसा भूल ना हो जाए, ऐसी गलती ना हो जाए बाबा कि आपकी डिसर्विस हो। बाप से मिल रहे हैं, बाप से मिलो। और अपने बाप से मिलने में डर है? आपको मालूम पड़े आपका पिता वहाँ बैठ के आपका इंतजार कर रहा है, तो क्या कहेंगे? आज पड़ोसी से डरेंगे? डरेंगे? क्या करें? सब छोड़ छाड़ के दौड़ेंगे, भागेंगे। वाह, मेरा पिता मेरा इंतजार कर रहा है और मैं बुद्धू यहाँ बैठा हूँ, इन सब के बीच में उलझा हुआ हूँ। एक पिता के पास तो बच्चा दूर से दौड़ के, क्योंकि खुशबू होती है ना, पिता में खुशबू होती है, उसकी प्यार की खुशबू होती है, दौड़ के जाएगा। तो डरो नहीं। डर किस बात का है? बाबा साथ है, बाबा का वरदानी हाथ बच्चों के सिर पर है, इसलिए डरपोक बिल्कुल नहीं बनना है। ठीक है? अच्छा, टोली लेके आओ भाई सबके लिए। सब खुश हैं? बहुत खुश है बाबा, बहुत खुश है। और सभी अपनी अपनी सेवाओं का ध्यान रखे कि मुझे अपने स्थान पे जा कर के कितनी सेवा करनी है, कैसे सेवाओं की युक्तियाँ निकालनी है। ठीक है? जैसे कोई भी उल्टे पुल्टे काम करने में बुद्धियोग तेजी से चलता है ना, कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ करना है ना, चलता है। ऐसे अब क्या करना है, उसको पलटी करना है। दिमाग तो इतना ही चलाना है, लेकिन उसको पलटी कर दो। किसकी तरफ? बाप की तरफ। सेवा कैसे करनी है, कहाँ करनी है, किस तरीके से करनी है, ऐसी युक्तियाँ रचो। अब तो तुरंत बाबा की याद आएंगी और बाबा टचिंग देगा कैसे क्या कहाँ करनी है। ठीक है? ठीक है। अच्छा बच्चों, आपकी यात्रा मंगलमय हो। हमारी कहाँ से यात्रा है? 1 सेकंड की यात्रा है। अपनी 1 सेकंड की यात्रा है, 1 सेकंड में इधर है, 1 सेकंड उधर है। हमारी यात्रा में थोड़ी पैसे लगेंगे या थकावट होंगी या कुछ होगा। ठीक है? आप सबकी यात्रा मंगलमय हो। अच्छा, ओम शांति।